मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आइए हम लोग नंबर सिस्टम में भाग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि भाग से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। भाग से संबंधित प्रश्नों के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसे हम लोग देखेंगे। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो भाग इसी प्रकार हम लोगों ने करने के लिए सीखा था। दोनों साइड से एक कर्व रेखा बना दिया गया है, ऊपर से ये एक प्रकार का लेंस, आप लोगों ने अवतल लेंस उत्तल लेंस पढ़ा था, उसी प्रकार का है कुछ। तो बीच के पोर्शन को हम लोग भाज्य कहते हैं और जो बाएं साइड है उसे भाजक यानी भाग देने वाला भाजक, तथा इधर जो है भागफल आता था, भागफल। यहां पर जो नीचे बचता था उसे हम लोग शेषफल कहते थे। इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम अभी आप लोगों को हल कराएंगे। अब देखा जाए इस फॉर्मेट को, अगर ये फॉर्मेट आपके जेहन में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आपको कठिनाई नहीं होगी। यहां भाजक है तो भाज्य का फॉर्मूला है, देखिए यहीं से फॉर्मूला का उत्पत्ति होगा। भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल। इन दोनों के गुणज में हम शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल। अब आप देख सकते हैं कि ये भाजक से जब हम भाज्य में भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है, यानी कि भाजक जो है और भागफल जो है इस दोनों का गुणज भाज्य है। और अगर कुछ संख्या अगर नीचे बच जाती है तो उसे शेषफल कहते हैं। मतलब कि भाजक में भागफल को गुणा कर देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं भाजक निकालने के लिए। भाजक कैसे निकालें? भाजक सारा यहीं से निकलेगा, अब क्या है, भाजक निकालने के लिए हम इस भाज्य में इस शेषफल को माइनस करेंगे। भाज्य माइनस शेषफल, भागा में ये भागफल। अब यहां समझने का प्रयास करें कि भाज्य तो पूरा भाजक से नहीं डिवाइड हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि भाजक और भागफल भाज्य के दो गुणनखंड हैं, और जो बच गया उसके बाद वो शेषफल है। तो इन दोनों को गुणनखंड को गुणा करके अगर हम शेषफल जोड़ेंगे तो हमारे पास भाज्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार भाज्य से भाज्य को भागफल से भाग देने के लिए और भाजक प्राप्त करने के लिए हमें भाज्य में शेषफल घटाना पड़ेगा। तो भाज्य में हम यहाँ पर शेषफल घटा चुके हैं, भाज्य में शेषफल घटाए और भागफल से भाग दे दिए तो हमारा भाजक प्राप्त हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगर इस फॉर्मेट को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो फिर भाग से संबंधित प्रश्नों में भविष्य में आने वाले परीक्षाओं में
बच्चों को कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, हम लोगों ने भाजक निकाल लिया, भाज्य निकाल लिया, अब हम लोग भागफल निकालना जानेंगे। भागफल कैसे निकालेंगे? तो भागफल के लिए भी हमें भाज्य में, इस भाज्य में जो भाजक का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला भागफल का भी है, बशर्ते अगर हम यहाँ भागफल निकाल रहे हैं तो भाजक से भाग देंगे और अगर भाजक निकाल रहे हैं तो भागफल से भाग देंगे। माइनस शेषफल भागा भाजक। भाज्य में शेषफल को माइनस कर देंगे और भाजक से भाग दे देंगे, तो ये शेषफल जो बचा है इसी में भाज्य में भाग देने के दौरान ही बचा है। भाजक से हमने भाज्य में भाग दिया तो जो बच गया वो शेषफल था और इधर जो इसका गुणनखंड आया वो भागफल था। तो हमने भागफल को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। सारा का सारा खेल इस फॉर्मेट का है। अब हम लोग शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालने के लिए भी हमें इस फॉर्मेट को अपने जेहन में बसाना होगा। हमें इस फॉर्मेट के आधार पर ही हम शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। शेषफल के सूत्र को याद नहीं भी रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, अगर हमारे दिमाग में ये फॉर्मेट अच्छी तरह से बसा हुआ हो। तो आइए फिर भी हम लोग शेषफल का फॉर्मूला देखते हैं ताकि एग्जाम में हमें इस फॉर्मेट को उतारने की जरूरत ना पड़े। तो शेषफल के लिए हमें भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। हम लोग यहां से समझेंगे कि भाजक और भागफल ये दो गुणनखंड इस भाज्य के हैं और इन दोनों गुणनखंड को आपस में गुणा करने के बाद जो परिणाम आता है उसमें उस परिणाम को इस भाज्य से अगर हम घटा दें तो हमारा शेषफल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक चीज गौर करने वाली बात है, भाजक से जब भाज्य को हम भाग देते हैं तो हमारा इसका गुणनखंड इधर भागफल के रूप में प्राप्त होता है एवं जो संख्या नीचे विभाजित नहीं हो पाती है वो शेषफल के रूप में नीचे रहता है। तो शेषफल का क्या हुआ? भाजक गुना भागफल और भाज्य में से इन दोनों के गुणज को घटा देना है। तो आइए हम लोग भाग से संबंधित कुछ प्रश्न देख लें। फॉर्मूला के बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को देखें ताकि हमें एग्जाम्स में कठिनाई ना हो। उसको अगर हम पहले से हल किए रहेंगे तो हमें कोई कठिनाई एग्जाम्स में नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारे पास भागफल है। एग्जाम में आपको इस प्रकार प्रश्न रहेंगे कि किसी संख्या के भागफल 65 हो एवं उसका शेषफल 3 हो तथा भाजक 35 हो 35 हो तो भाज्य निकालें। भाज्य और क्या होगा व्हाट। अब हमने
आपको फॉर्मूला बताया था कि भाज्य निकालने के लिए भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर हम सबों का मान रख देते हैं तो हमारा आंसर हमें आसानी पूर्वक पता चल जाएगा। अब भागफल गुना भाजक, तो भागफल यहाँ पर 65 है इंटू भाजक हमारे पास 35 है। उसके बाद इसमें हम लोग शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल क्या है? तो 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, 2 अंकों का गुना, आपको मैंने 2 अंकों का गुना बताया है, उसके आधार पर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 2 अंकों का गुना यहाँ पर लिखते हैं, 2 अंकों का गुना, इसको यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ फिर से एक बार बता रहे हैं, 2 अंकों का गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25 और 6 गुना 5 30 और 5 गुना 3 15, 15 और 30 45 और 2 47 और 6 गुना 3 18, 18 और 4 22, 22 75, 22 75 प्लस 3 इजकल टू 22 78 आंसर। देखिए, एग्जाम्स में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो कितनी आसानी पूर्वक आप इसको हल कर लेंगे। क्या किए? कुछ नहीं करना है। तो भाजक पूछ रहा है तो भागफल गुना भाजक, भाज्य पूछ रहा है तो भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। भागफल का मान रख दिए, भाजक का मान रख दिए और शेषफल का मान रख दिए, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आइए अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कोई संख्या जिसका भागफल (65) हो, शेषफल शेषफल 3 हो एवं भाज्य यानी वो संख्या 22 78, जिस प्रश्न को अभी मैंने हल किया है, जिसमें कि हम भाज्य निकाले थे, उसी प्रश्न को लेके हम चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसको तोड़ मरोड़ कर हम लोग एक ही जगह पर लाएंगे। एक फॉर्मूला को याद रखने से सारा का सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाएगा। 4 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कोई फॉर्मूला, भागफल निकालना जान जाइए, भाज्य निकालना जान जाइए या शेषफल निकालना जान जाइए। आपको चारों में से कोई एक चीज, 4 फैक्टर है, भागफल, शेषफल, भाज्य एवं भाजक। तो आप ये फॉर्मूला रखना है आपको याद। एक फॉर्मूला, किसी एक को निकालने का फॉर्मूला, तो आप सबों का फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो देखते हैं क्या है। भाजक पूछा जा रहा है तो भाजक बराबर क्या होगा? भाजक बराबर होगा भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। अब यहां पर देखिए, सबों का मान आपस में रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, जिसका जो मान है वो रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा 22 78 माइनस शेषफल क्या है 3 है हमारे पास, और भागा में क्या है 65 65। अब इसको हल करते हैं। 22 78 में से 3 जाएगा तो 22 75, 2275 2275 भागा
65, 65। अब इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 13 आएगा, और इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 4 20, बाकी 2 पर 7 27, तो 5 पचे 25, 25 तो बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। अब 13 से इस 455 को भाग देंगे तो 13 तिया 39, बच गया 6 और 13 पचे 65 यानी कि 35 आंसर। देखिए कितनी आसानी पूर्वक इसको हम लोगों ने सीख लिया। भाजक भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। अब सब का मान रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें और एक एग्जाम्पल। हम लोगों ने भाजक निकाल लिया, भाज्य निकाल लिया। अब देखिए हम लोग भागफल निकालेंगे। तो भागफल निकालने के लिए अब प्रश्न एग्जाम में कैसे रहते हैं, संख्या 22, 78 को किसी संख्या 35 से विभाजित किया जाए, 35 से विभाजित किया जाए। इस संख्या 2278 को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल तीन आता है। तो भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, इसका मान रख देंगे, इस पर मान रखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पर हम लोग मान रखेंगे। तो भागफल इक्वल टू क्या है, भागफल भाज्य माइनस शेष भागा भाजक। जब भाजक निकालना था तो यहाँ नीचे भागफल आ गया, जब भागफल निकालना है तो यहाँ नीचे भागा में भाजक आ गया, क्योंकि ये दोनों का गुणज ही भाज्य है। अगर एक्स्ट्रा में कुछ बच गया तो शेषफल है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला पर मान रखते हैं सबों का। तो संख्या क्या है 2278 माइनस शेषफल तो 3 भागा में भाजक 35। तो यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो 2278 में 3 गया तो 2275 भागा 35। 5 से भाग करते हैं तो 7 आएगा, और इसको 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक 20, बच गया 2, 2 पर 7 27, तो 5 पचे 25, फिर 2, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25, 455 भागा 7। अब इस 7 से इस 455 को भाग देंगे तो 7 छक 42, बच गया 3 तो 35, 7 पचे 35, 65। तो हमारा आंसर के रूप में 65 प्राप्त हो गया। देखिए कितनी आसानी पूर्वक इस फॉर्मूला को, किसी एक फॉर्मूला को, या तो फिर हम भागफल का फॉर्मूला याद रख लें, या भाजक का फॉर्मूला याद रख लें, या भाज्य का फॉर्मूला याद रख लें, या शेषफल का फॉर्मूला रख लें। कोई भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमें चारों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या, एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, संख्या 2278 को किसी संख्या संख्या 2278 को भाजक यानी संख्या 65 से भाग दिया जाए तो भागफल जो है 35 प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या है, शेषफल
बराबर वाट। यानी कोई संख्या 2278 में 65 से भाग दिया जाए तो भागफल 35 होगा, तो शेषफल क्या होगा? तो आइए इसका फॉर्मूला शेषफल का फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस भागफल गुना भाजक। अब इसको हम फॉर्मूला पर मान बैठाएंगे तो फिर हमको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो शेषफल का फॉर्मूला पर हम मान बैठाते हैं, तो भाज्य का मान क्या है, भाज्य का क्या वैल्यू है? तो भाज्य का वैल्यू है यहाँ पर 2278 माइनस भाजक क्या है हमारे पास, माइनस भाजक क्या है 65 माइनस भागफल क्या है 35। अब इसको हल करते हैं तो 2278 और 35 को गुना करेंगे तो 5 पचे 25 का 5, 6 गुना 5 30 और 5 गुना 3 15, 30 और 15 45 का 5 और बकाया 2 7। उसके बाद फिर 6 गुना 3 18, 18 और 4 22, 22 75, शेषफल 3 आंसर। मित्रों, कभी भी असफलता से हारना नहीं है। असफलता को सफलता की सीढ़ी समझकर लड़ना है। परीक्षाओं में हमें डटकर रहना है और भविष्य में आप सफल होइएगा, इसका गारंटी मेरा है। धन्यवाद।